हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असम राइफल्स 161 वैकेंसी का रिटेन एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को होने वाला है। सभी ट्रेडों के बारे में हमें नहीं मालूम है कि सभी ट्रेडों का रिटेन एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को ही होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपका भी रिटेन एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को ही है या फिर कोई और डेट को है, क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन और इलेक्ट्रीशियन इन तीनों ट्रेड के जो कैंडिडेट फिजिकल और ट्रेड टेस्ट पास किए हैं तो उन्होंने बताया कि हमारा रिटेन एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को है। अगर और भी जो ट्रेड है जैसे कि लाइनमैन फील्ड, प्लम्बर, रोड एंड ब्रिज, इन सर्वेयर, तो आप लोग का भी अगर रिटेन एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कोई डेट को अगर आपका रिटेन एग्जामिनेशन होने वाला है तो वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिटेन एग्जामिनेशन के बारे में कि आपके रिटेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या रहता है और आपसे किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग पढ़ कर जाइएगा। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 2 से 3 दिन का आपके पास टाइम है, तो आप लोग उस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ के जाइएगा जिससे आप लोग का रिटेन एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर हो सके। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जो असम राइफल्स का अभी तक 3 भर्ती हुआ है पिछला, उसमें आपके रिटेन एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से आपको बताएंगे। जो असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो पिछली भर्तियां हुई थी उसमें आपके रिटेन एग्जामिनेशन में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन सा आपका लेवल था क्वेश्चन का, उसी के आधार पर आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को हम मैथ सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि आपके मैथ सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी देखिए, जो प्रीवियस ईयर आपके जो असम राइफल्स का रिटेन एग्जामिनेशन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके मैथ का जिससे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो है आपका मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति भी बोलते हैं। तो मेंसुरेशन से आपसे आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको आपको याद करके जाना है। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, मेंसुरेशन से तो आपसे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए थे। ऐसा नहीं कि आगे आपके जो अभी रिटेन एग्जामिनेशन होने वाला है हो सके कि मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन कम रहे और बाकी चैप्टर्स को भी आपके उसमें शामिल किया जाए। इसलिए आपको मेंसुरेशन को तो पढ़ के जाना है चैप्टर को। बाकी और भी जो चैप्टर है आपके मैथ में जैसे कि एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, इस पर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। तो इस बात को याद में जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग मन में ये सोचिएगा कि पिछली बार तो मेंसुरेशन से ही आया, हम मेंसुरेशन ही पढ़ कर जाएंगे। अगर आपसे मेंसुरेशन के अलावा और कोई चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तब आप क्या कीजिएगा। इसलिए आप लोग जितने भी मैथ में चैप्टर हैं उन सभी से आप लोग प्रैक्टिस करके क्वेश्चन जरूर जाइएगा। ठीक, तो इस बात को याद में जरूर रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है वो है आपका रीजनिंग। आप लोग सोचिए कि रीजनिंग तो हमारा आसान है, मतलब कि रीजनिंग में तो सभी लोग को आपका स्कोर अच्छा कर लेते हैं और सभी को रीजनिंग आता ही है। तो देखिए, अभी आपके पास टाइम कम है और असम राइफल्स में सभी चैप्टर से आपके जो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है आपके उन सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर के रिटेन एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ था। सबसे ज़्यादा जो आपके टॉपिक जो पूछे जाते हैं असम राइफल्स में टेक्निकल और ट्रेड्समैन के भर्ती में वो है आपका, देखिए सबसे ज़्यादा वो है आपका नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, फिर आपका एनालॉजी से क्वेश्चन रहते हैं और ब्लड रिलेशन से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यही जो 3-4 चैप्टर हैं इनसे सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे डाइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके जो क्या बोलते हैं उसको सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसा पिछली भर्ती में ऐसा हुआ नहीं है। आगे अब क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में तो मालूम नहीं, हम बस आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर बस बता रहे हैं। आगे जो आपके रिटेन एग्जामिनेशन हो उसमें आपके हो सके तो शामिल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें तो ऐसा हुआ नहीं है। ठीक, तो रीजनिंग में नंबर सिस्टम बोले, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और आपके फिर डायरेक्शन से भी पिछली बार आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर उसके बाद एक हो गया आपका ब्लड रिलेशन, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिला था। तो इन सभी पे आप लोग चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दिए, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। रीजनिंग के बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश, अब आप लोग सोचिए कि इंग्लिश या फिर हिंदी आता है। देखिए आप लोग बता दें, इंग्लिश ही आपसे वहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी का वहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। तो इंग्लिश में देखिए आपको वोकेबलरी आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि वोकेबलरी का मतलब होता है इसमें आपके वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशन आते हैं, फिर इडियम फ्रेज और फिर साइनोनेम, एंटोनेम, ये सभी आपके पूछे जाते हैं और ये 100% आपके पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आपको हम बता दिए कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उन सभी में इसी तरह से आया था और उसी के आधार पर ही आपको हम बता रहे हैं। ठीक, तो वोकेबलरी में आपके साइनोनेम, एंटोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, ये सभी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें इसमें और कौन कौन से चैप्टर एक आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि आपके उस फिल इन द ब्लैंक्स में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन से हो सकते हैं और आपके आर्टिकल से हो सकते हैं, कंजंक्शन से क्वेश्चन होते हैं, यही सब आपके रहते हैं। वॉइस नरेशन से आपसे क्वेश्चन जो है एक दो ही पूछा जाएगा या फिर नहीं भी पूछा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग जीके जीएस के बारे में। देखिए जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आप लोग का अगर बेसिक जीके आपके पास है और थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपका, अगर आपका जीके मतलब आप लोग पढ़ाई किए हैं एडवांस लेवल का, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का जीके, तो आप लोग को जीके में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है और इसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक, तो जीके में तो आप लोग को मालूम है कि इसमें कोई फिक्स है नहीं, आप लोग जीके तो बहुत सारा होता है, तो इसमें आपको जीके का तो नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज आपका जीके का होना चाहिए और साथ में साथ थोड़ा एडवांस लेवल का भी आपके पास जीके का नॉलेज होना चाहिए, तब आपको इसमें जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक, आपका कौन कौन सब्जेक्ट हो गया, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश, और आपके जो है ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका सभी सब्जेक्ट में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 आपके ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपके ट्रेड से क्वेश्चन नहीं होते हैं तो 25-25 का आपका हो जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और जो पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, इसके आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे कंप्यूटर के। जिस तरह से आपके क्लर्क का में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के, उसी तरह से इसमें पर्सनल असिस्टेंट में 20 नंबर के आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो आपके इजी से मॉडरेट लेवल रहने वाला है, इजी से मॉडरेट लेवल, और एक दो क्वेश्चन तो आपको सभी सब्जेक्ट में हार्ड लेवल थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन मिलने ही वाला है। वैसे क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मॉडरेट लेवल का होता है, और इसमें आपको मालूम है कि नो नेगेटिव होता है। पिछली आपकी जितने भी रिटन एग्जामिनेशन हुए उसमें आपके नो नेगेटिव ही थे, यानी कि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। ठीक, बाकी इस बार देखिए क्या होता है, चेंज होता है या फिर नहीं होता है, या फिर जो आपके प्रीवियस जिस तरह से रिटन एग्जामिनेशन होते आ रहा है वैसा ही होता है या फिर नहीं होता है। बाकी तो हम आप लोग को प्रीवियस ईयर के आधार पर बता दिए कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से ही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। बाकी आप लोग को टोटल बात बता दिए, जितना हमें पता था वो हम आपको बता दिए। बाकी आपके रिटन एग्जामिनेशन में क्या होते हैं वो आप लोग जब दे कर आएंगे तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बात और कि आप लोग को जो प्रीवियस जितने भी आपके क्लासेस हुए हैं उन सभी को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें आप लोग का जो है हेल्प जरूर होगा। जितने भी आपके हमारे प्रीवियस क्लास आपको हम कराए हैं, इंग्लिश का हो, जीके का हो, उन सभी क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उस क्लासेस को जाकर देख सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।